वेरी गुड मॉर्निंग है और सुबह के बज रहे हैं 8 और हम अभी जा रहे हैं इडली खाने के लिए। आज है डेट 3 जनवरी 2026 का आगाज़ हो चुका है। जा रहे हैं अरकू वैली की तरफ और गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई है। पैर से टपरा देखा मुझे तो मैंने कहा यहाँ पर चाय और साथ में कुछ नाश्ता कर लिया जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। आपसे मिलते हैं, मुलाकात करते हैं रोड पर अरकू वैली में। ओके, तो एक बार फिर से वेलकम है आपका। और एक बहुत ही प्यारे से छोटी सी दुकान थी, उस पर मैंने इडली और चाय 2 बार चाय पी। इनफैक्ट लोग बोलते हैं तुम टी लवर हो या कॉफ़ी लवर हो। आई लव बोथ एक्चुअली। मैं किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करता, दोनों को बराबर मौके देता हूँ। कॉफ़ी भी पीता हूँ, चाय भी पीता हूँ, जो भी सही हो। खैर, अभी हम निकल चुके हैं विशाखापट्टनम से अराकू वैली की तरफ। अराकू वैली से फिर हम जाएंगे, आगे सफ़र रहेगा आज जगदलपुर होते हुए रायपुर तक, और फिर देखते हैं कैसा कंडीशन बनता है, उसके हिसाब से काम करेंगे। फिलहाल तो खूबसूरत नज़ारों का मजा लीजिए यार। क्या नज़ारे हैं, क्या पहाड़ हैं। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। और देखिए किस तरीके से रोड यहाँ पर घूमती हुई और हम भी गाड़ी को उसके साथ अलाइन करते हुए। काफ़ी सारे ख्यालात आते हैं आपके मन में, बहुत सारी बातें चलती रहती हैं, लेकिन आप जब इन वादियों को देखते हो तो आप सब कुछ भूल जाते हो। वो शहर की चकाचौंध जो आपके आसपास दिखती है, लेकिन ये जो नेचर की खूबसूरती है, वाह, दिस इज समथिंग ब्यूटीफुल, अमेजिंग। और मुझे लगता है कि ये 3-4 दिन का जो मैंने ब्रेक लिया एक रूटीन लाइफ से, ये सबके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये रूटीन लाइफ से ब्रेक नहीं लोगे तो फिर आपकी लाइफ में ना एक ब्रेकअप पॉइंट आ जाएगा और वहाँ पे आप ब्रेक कर जाओगे खुद। तो नेचर से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आपको मौका मिले, 2 महीने में, 3 महीने में, 1 दिन में, 15 दिन में, जब भी मौका मिले आप तुरंत ब्रेक लीजिए अपनी रूटीन लाइफ से। थोड़ा सा अपनों के साथ और थोड़ा अपने सपनों के साथ वक्त बिताइए। वाह क्या बात कही है, वाह क्या बात कही है। अपनों के साथ और सपनों के साथ वक्त बिताइए, वाह वाह वाह, गजब। तो बस इसी के साथ ये सफर का मजा लीजिए, बने रहिए रोड पे और चैनल पे। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। हमेशा ध्यान रखिए कि आप चाहे कितने ही बड़े राइडर क्यों ना हो, एक चीज़ का ध्यान रखिए कि कर्व जो होते हैं, रोड जो होती है, ख़ास तौर से हिली एरियाज़ में, माउंटेन्स में, वो बहुत ध्यान से गाड़ी चलाने लायक होती है। आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है रोड पर, कर्व पे। आप चाहे कितने ही प्रो राइडर क्यों ना हो जाइए, लेकिन कभी भी सुरक्षा में जो है चूक नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती जो है वो आपको बहुत भारी पड़ सकती है। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मतलब कई बार हमें ऐसा होता है, हमने तो राइड कर ली है लद्दाख की, स्पीति की, फिर ये पहाड़ क्या है। भाई पहाड़ों को कभी भी इस नज़र से मत देखो, पहाड़ पहाड़ हैं। और कर्व जो होते हैं हमेशा उनका सम्मान करिए, अपनी स्पीड लिमिट को कंट्रोल में रखिए। और आप चाहे कितने ही बड़े राइडर क्यों ना हो जाए भाई, कोई बड़ा छोटा नहीं है, एक्सपीरियंस वाली बात है। आराम से चलिए। एक सही राइडर वही है जो एक्सपीरियंस रखता है और उस एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करता है। आपको अनुभव है पहाड़ों पर चढ़ाने का, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस अनुभव का इस्तेमाल करिए और अपने साथी राइडर्स को भी बताइए। तो मैं कुछ ऐसे ही फॉलो कर रहा हूँ। मैं कितना ही बड़ा कुछ ना हो जाऊँ भाई, मैं तो समझते नहीं कि मैं बड़ा हूँ। और जीसस यहाँ खड़े हुए हैं आशीर्वाद देने के लिए। थैंक यू जीसस, जय श्री राम। तो कितने ही बड़े राइडर क्यों ना हो जाओ, कोई बड़ा छोटा नहीं होता। इट इज ऑल अबाउट द एक्सपीरियंस, यूजिंग योर कॉन्साइंस, यूजिंग योर एक्सपीरियंस ऑन द रोड्स, एंड वो सबसे जरूरी है। तो बस इतनी ही बात है, बाकी तो मजे लीजिए। देखिए नज़ारे क्या खूबसूरत हैं, बंदर बैठे हुए हैं, पहाड़ देखिए क्या पहाड़ हैं, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। चलिए मिलते हैं आपसे और आगे बातें करेंगे अरकू वैली में। अब ये है सामने टी प्लांटेशन और नीचे है इसमें कॉफ़ी प्लांटेशन। और हमने यहाँ पर रोड साइड शॉप से कॉफ़ी ले ली है इनसे। स्पाइसेस भी हैं, ये बादाम लगाने वाला कुछ तो भी है। ये कॉफ़ी रखी हुई है बहुत सारी, और यहाँ पर ये रोस्टेड भी हैं। सो आई थिंक इट्स गुड टू गो। यही तो चाहिए था हमें, मिल गया अरकू वैली। अभी रुका हुआ हूँ एक अरकू वैली में रुका हूँ। एक्चुअली अरकू वैली है और पूरे में कमर्शलाइज हो चुका है, तो इट्स नॉट लाइक अ वैली। वैली इज़ लाइक अगर आप रास्ते में कुछ भी कवर कर रहे हो तो वो पूरा वैली वाला इलाका रहेगा। मैं अभी रुका हूँ कॉफ़ी ब्रेक के लिए। चाय या कॉफ़ी, आप दोनों में से किसके लवर हैं वो तो नहीं पता, लेकिन मैं किसी के संग पार्शलिटी नहीं करता, मैं दोनों को बराबर मौके देता हूँ। तो यहाँ पर अभी कॉफ़ी पियेंगे, अरकू की कॉफ़ी पियेंगे। कुछ मैंने रख भी लिए घर के लिए,
और बाकी तो सब बढ़िया है। पीछे मेरे आप देख रहे हैं तो यहाँ पर टेंट वगैरह लगे हुए हैं, काफ़ी सारे मैंने कैंपिंग टेंट देखे यहाँ पर। और बस इसी तरीके से मज़ा आ रहा है। अभी सुबह के 10 बज गए हैं और ये ब्रेक लेने के बाद निकलेंगे इसलिए जयपुर के लिए। तो ऑन द वे है, अगर आप विशाखापट्टनम से अलग से मत आइए, विशाखापट्टनम से अराकू जाइए, अराकू से अपना फिर जगदलपुर वाला रोड पकड़ के आगे तक कंटिन्यू कर सकते हैं। तो लेट्स मीट ऑन द रोड, बड़े मज़ेदार। और ये है ऐतिहासिक पॉइंट, उड़ीसा स्टार्ट हो रहा है और ये है आंध्र प्रदेश और ये है उड़ीसा। आज की हमारी फर्स्ट बॉर्डर क्रॉसिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टॉप फॉर लंच ब्रेक। और ये वही जगह है मिर्च मसाला जहाँ पर जब मैं जा रहा था विशाखापट्टनम तो इस जगह पर बैठ के मैंने कॉफ़ी पी थी। अभी यहाँ पर मैं खाना खाने के लिए रुका हूँ। यहाँ से जगदलपुर कुछ 30 किलोमीटर बचा हुआ है। रायपुर इज़ समवेयर अराउंड 330 किलोमीटर्स। तो देखते हैं कितने कर पाते हैं, आज क्या करते हैं। लेट्स सी ऑन द रोड। शाम के तकरीबन हो रहा है 6 बज रहे हैं और मैं अभी रायपुर से कुछ 50 किलोमीटर पर रुका हुआ हूँ चाय पीने के लिए। एक ब्रेक लिया है, चाइनीशन ब्रेक इसको बोलते हैं, क्योंकि थोड़ा सा रात होने लगती है और दिन ढलने लगता है, तो उसको रुक के एक बार कर लेना चाहिए ताकि दिमाग सेट हो जाए। ऑलमोस्ट 4 घंटे लगातार गाड़ी चलाने के बाद अभी ये ब्रेक लिया है। फर्स्ट ब्रेक जो लंच लिया था 1:30 बजे लिया था, 5:30 के आसपास ये ब्रेक लिया है। 4 घंटे लगातार गाड़ी चलाई है, नॉट एडवाइजेबल। 200 किलोमीटर से ऊपर चलाई मेरे ख्याल से। जब मैं ब्रेक लूँगा थोड़ा सा भी देखता हूँ, बाकी बातें रायपुर में बात करेंगे। स्टॉप्ड एट हल्दीराम्स और खा रहे हैं पराठे विद दही। हल्दीराम ये है रायपुर हाईवे जहाँ पर मैं खाने वाला पराठा। मैं आ गया हूँ अभी चिल्पी घाटी में, अभी यहाँ पर रुका हुआ हूँ
चाय पीने के लिए। रात के 10 साढ़े 10 बज रहा है मेरे ख्याल से। जबलपुर यहाँ से 160-200 किलोमीटर्स के आसपास है। देखते हैं, धीरे धीरे वॉक करेंगे, चलेंगे यहाँ से अब गाड़ी को लेकर। एंड इट इज़ जस्ट समथिंग अमेजिंग। मज़ा आ गया भाई, ठंड से ठंड पड़ रही है, बस ऐसा है। चलो मिलता हूँ आपसे रोड पर। रात में कभी भी ट्रैवलिंग मत करना, वो भी सर्दियों में तो बिल्कुल मत करना। इतना कोहरा है, इतना कोहरा है, क्या बता दूँ। रात के 1 बज रहा है, लेकिन भयंकर डेंस फॉग है यार, अल्टीमेट टाइप ऑफ डेंस फॉग। कुछ भी दिखता नहीं है, एकदम से गाड़ी को विजिबिलिटी ज़ीरो हो जाती है, रोकना पड़ता है। एक पैच तो क्लियर कर लिया, नारायणगंज तक तो आ गया। नारायणगंज से बस अब जबलपुर पहुँचना है और 45 किलोमीटर बचा हुआ है। मिलते आपसे रोड पर। एडवेंचर का एडवेंचर हो गया आज। चलो, ऐसी गलती कभी कोई मत करे बस। ये देख लीजिए, रीडिंग हो गई है 9:30, टाइम हो रहा है 2:35। ऑलमोस्ट 20 घंटे और हम खड़े हैं शास्त्री ब्रिज के पास में। फिर से एक और बार ऐसी हालत हो रही है, चश्मे पे देखो इतना फॉग जम जाता है हमेशा। चश्मा उतार गाड़ी चलाई है। ऑलमोस्ट 20 घंटे में मैं पहुंच गया हूं जबलपुर विशाखापट्टनम से। एक बार फिर से 900+ किलोमीटर का अपना टारगेट पूरा कर लिया, लेकिन टाइम एक्स्ट्रा लग गया। 1.5 घंटे एक्स्ट्रा लगा अपन को, क्योंकि फॉग ने पूरा फाट लगा दिया, मज़ा किरकिरा कर दिया। खैर जो भी है, जैसा भी है, मज़ा आ गया राइड पे। बहुत सारी चीज़ें सीखी मैंने इस राइड पे। इस जो कहना चाहिए लास्ट के 150 किलोमीटर रहना, इसने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है। लाइफ टाइम के लिए हमेशा मेरे साथ रहेगा भाई, कसम। अब की बार ये एडवेंचर कभी नहीं होगा। खैर जैसा भी है, जो भी है, मिलेंगे आपसे अगली ट्रिप पे। आज डेट है 4 जनवरी 2026 और मैं आ चुका हूँ जबलपुर विशाखापट्टनम से। तो मैंने गुजरात से भी किया, अहमदाबाद से भी किया, फिर विशाखापट्टनम से भी कर लिया, बैद्यनाथ धाम से कर लिया, पुरी से कर लिया। 900 किलोमीटर के ऐसे मैंने बहुत सारे किए हैं विदिन 24 आवर्स। और बस अब यहाँ पर गुड बाय करते हैं, गुड नाइट करते हैं। मिलते हैं आपसे जल्द ही अगली राइड पर। फिर मुलाकात होगी कुछ और नए वीडियो ब्लॉग्स के साथ। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, गुड मॉर्निंग।